हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 4 हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत के विदेशी व्यापार की क्या हालत थी। आज इंडिया लगभग दुनिया के 190 देशों के साथ में भी 190 देशों के साथ भारत क्या करता है, व्यापार करता है। ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ आज भारत का व्यापार है, कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो 1947 में जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज खत्म हुआ या जब अंग्रेजों का राज हमारे देश पर चल रहा था तो हमारा व्यापार किन लोगों के साथ था। आजादी के समय भारत का व्यापार, भारत का जो विदेशी व्यापार है उसकी दिशा किस तरीके से थी और कहां कहां भारत का व्यापार फैला हुआ था, ये सारी चीजें आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार कहां पर, 1947 के अंदर। 1947 के अंदर भारत का विदेशी व्यापार किस तरीके का था। देखो, मैं आप सभी बच्चों को बताता हूं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर भारत का बहुत बड़ा व्यापार था भारतीय हस्तशिल्प कला का और मसालों का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। भारत अपने देश से दुनिया के आसपास के देशों में बहुत सारी चीजें ले जाकर बेचा करता था। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन कर दिया, यानी हाथ से बनी हुई जो निर्मित चीजें भारत दूसरे देशों में बेचता था उसके ऊपर इस तरीके से टैक्स लगाया गया कि वो इतनी महंगी हो गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था से वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो अब जो भारत का व्यापार था भारतीय हस्तशिल्प कला बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो भारत का विदेशी व्यापार लगभग नामात्र और बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो दुनिया के दूसरे देशों में भारत कुछ मसाले वगैरह और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी क्या करता था, व्यापार करता था, वो भी लगभग अब क्या हो चुका था, खत्म, क्योंकि आपको पता है कृषि की हालत जो थी भारत के अंदर वो भी खत्म हो चुकी थी। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये कि 1947 में फिर था क्या। 1947 के अंदर भारत ने क्या करा। भारत 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ या फिर अंग्रेजों के समय पर भारत की कृषि की क्या हालत थी, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक था भारत। यानी कि भारत जो था ना वो कच्चे माल का, प्राथमिक वस्तुएं मतलब होती है कच्चे माल। पहले भारत कच्चे माल का खुद इस्तेमाल करता था क्योंकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा उद्योग था भारतीय हस्तशिल्प कला। भारत अपना कच्चा लोहा इस्तेमाल कर रहा है और मिनरल्स इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारी चीजें भारत पे जो रॉ मटेरियल था उसका इस्तेमाल खुद करता था। लेकिन जब भारत में उद्योग ही नहीं रहा तो इस कच्चे माल का भारत करेगा क्या। तो भारत अपने सारे कच्चे माल को, जो अपना प्राथमिक उत्पाद था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, उनको क्या कर देता था, बेच देता था। तो वही बात लिखिए, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक तथा निर्मित वस्तुओं का आयातक। और भारत तैयार वस्तुएं क्या करता था, आयात करता था। कुल मिलाकर अंग्रेजों को, ब्रिटेन को हम लोग कच्चा माल तो कम रेट में बेच देते थे क्योंकि हमारे देश में उद्योग नहीं था तो हम कच्चे माल का करेंगे क्या। दूसरा, हमें तैयार माल की जरूरत थी तो वो हम ब्रिटेन वालों से खरीदा करते थे। तो पहला पॉइंट आप सब बच्चों को याद रखना है, प्राथमिक वस्तु यानी प्राथमिक वस्तु मतलब कच्चा माल बोल सकते हो, का निर्यातक और तैयार वस्तुओं का आयातक यानी कि निर्मित वस्तुओं का आयात। भारत प्राथमिक वस्तुएं जैसे कि कच्चा सिल्क, सूत, ऊन, नील, चीनी और जूट आदि का निर्यातक बन गया था। भारत इन सभी कच्चे मालों को निर्यात करता था। ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि सूती, सिल्क, ऊनी कपड़े, पूंजीगत वस्तुएं, मशीन वगैरह, इन सभी वस्तुओं का क्या करता था, आयात करता था। तो पहला पॉइंट सब बच्चों को याद रखना है कि 1947 में भारत कच्चे माल को निर्यात करता था और तैयार माल को आयात करता था। ठीक है, भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इंडिया लगभग 190 देशों के साथ व्यापार करता है। दुनिया के चंद ही ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापार नहीं है। अब कुछ देशों के साथ भारत का व्यापार बहुत ज्यादा है और कुछ देशों के साथ भारत का व्यापार कुछ कम है। तो 1947 में देखा गया, जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर से जा रहे थे, हमारा देश आजाद हो रहा था, कि हमारे पूरे विदेशी व्यापार पर हमारे कुछ देशों का राज था। उनमें सबसे अहम था ब्रिटेन। हम अपना सारा व्यापार ज्यादातर ब्रिटेन के साथ करते थे और कुछ जो बच गए वो कुछ आसपास के देशों के साथ। भारत के विदेशी व्यापार का आधे से अधिक हिस्सा ब्रिटेन तक सीमित था, जबकि शेष कुछ हिस्सा भारत का चीन, श्रीलंका, ईरान जैसे देशों के साथ हुआ करता था। 1869 ये सबसे बड़ा ईयर। 1869 में सुएज नहर का मतलब पता है क्या हो, जब इंडिया से ब्रिटेन कच्चा माल या मशीन से बनी हुई चीजें लाया जाया करते थे तो बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी। पूरा अफ्रीका क्रॉस करके चारों तरफ घूमकर ब्रिटेन जाना पड़ता था।
तो अंग्रेजों को ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में एक हथियार लग गया 1869 में। 1869 में उनको एक सुएज नहर हाथ लग गया, जिससे भारत से सीधा इंग्लैंड जा सकते थे, यानी कि जाने की जो दूरी है वो लगभग आधी हो गई। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उनके जहाज बहुत आसानी से इंडिया से ब्रिटेन जाने लगे, जिससे भारत का कच्चा माल बहुत तेजी से, भारत के कच्चे माल का शोषण किया गया और अंग्रेजों के द्वारा भारत में बहुत तेजी से निर्मित यानी तैयार वस्तुओं को लाया गया। ये भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में ये बहुत अहम भूमिका निभाई। किसने? सुएज नहर ने। ठीक है, खुल जाने से भारत में और ब्रिटेन के बीच में चलने वाले जहाजों का सीधा मार्ग बन गया, जिससे अंग्रेजों का हमारे देश से कच्चा माल ले जाना काफी आसान हो गया। व्यापार में अधिक, परंतु केवल अंग्रेजों के लाभ के लिए। अब ये व्यापार में अधिक क्या होता है? देखो, उस समय हमारा व्यापार अधिक था, आज हमारा व्यापार अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। उस समय हमारा व्यापार अधिक था, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं थे। अब ये व्यापार अधिक का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी देश के लिए ना अच्छी स्थिति मानी जाती है अगर उस देश का आयात कम हो और उस देश का निर्यात ज्यादा हो। यार, अगर हमारे इंडिया का निर्यात ज्यादा होगा और आयात कम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम दुनिया के दूसरे देशों को अपनी गुड्स और सर्विस ज्यादा बेच रहे हैं और दूसरों से हम कम मांग रहे हैं। इसका मतलब हमारी स्थिति बेटर है, हम दूसरों पे ज्यादा डिपेंड नहीं है, हम दूसरों को ज्यादा सामान, गुड्स, सर्विस बेचते हैं, यानी कि हमारी निर्यात ज्यादा है और हमारा आयात कम है। लेकिन आज इत्तेफाक से इंडिया का जो आयात है वो ज्यादा है और निर्यात कम है, लेकिन फिर भी भारत खुश है। भारत इसलिए खुश है क्योंकि आज भारत जो भी निर्यात करता है, भले ही भारत का निर्यात, आज भारत की स्थिति क्या है? आयात कम है और आज भारत की स्थिति क्या है? आयात ज्यादा है और हमारा जो निर्यात है वो क्या है? कम है, लेकिन फिर भी भारत खुश है। भारत खुश क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट भारत जो है अपने कच्चे माल को निर्यात नहीं करता, तैयार वस्तुओं को निर्यात करता है। ठीक है, इसलिए आज इंडिया खुश है। अंग्रेजों के समय में हमारा आयात कम था, निर्यात ज्यादा था, फिर भी हम खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि जो हम निर्यात कर रहे थे, हम वो कच्चे माल का कर रहे थे और उससे जो भी हमें पैसा, रकम जो भी हमारे को आती थी, वो भी हमारे देश की भलाई पर यूज नहीं होता था। अंग्रेज हमारे देश का कच्चा माल और बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश के अंदर से फायदा कमाते थे। उस पैसे का इस्तेमाल भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के विकास के लिए नहीं होता था, देश के विकास के लिए नहीं होता था, बल्कि उसका इस्तेमाल वो लोग अपने युद्ध लड़ने के लिए करते थे। तो देख रहे हो, आज भारत का निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, फिर भी खुश है। लेकिन उस समय भारत का निर्यात ज्यादा था, आयात कम था, जबकि बहुत बेटर सिचुएशन होती है ये। आज दुनिया के कुछ ही देशों की सिचुएशन ऐसी है, उस समय भारत की सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन फिर भी भारत बुरी हालत में था। रीजन ये था कि भारत जो निर्यात करता था वो कच्चे माल का करता था, और कच्चे माल का निर्यात करना सही नहीं माना जाता किसी भी देश के लिए। अगर आप अपने देश का कच्चा माल ही बेच दोगे तो आपके देश में रोजगार कैसे मिलेगा? लोगों को कोई रोजगार पैदा नहीं होगा फिर देश के अंदर। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे निर्यात हमारे आयात से अधिक थे, इसका आशय व्यापार शेष की अधिकता से। यह हमारा व्यापार शेष अधिक था उस समय, हमारी सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए थी। व्यापार शेष से अधिकार का उपयोग, व्यापार शेष के अधिक है लिखना, अधिक का उपयोग देश की संगति तथा विकास के लिए नहीं, बल्कि उसका उपयोग भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने, यानी गवर्नमेंट जो था अपना प्रशासनिक खर्चा जो था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो खर्चा करता था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्धों को, खर्चों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इंडिया के अंदर जो भी पैसा वो कमाते थे, इंडिया के लोगों की भलाई के लिए रोड, डैम्स बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, है ना, ये सारे काम वो नहीं करते थे, हॉस्पिटल वगैरह, बल्कि जो युद्ध वगैरह वो लड़ते थे और देशों के ऊपर भी राज कर रहे थे, तो हर देश में आंदोलन पैदा होता था, तो उन्हें पैसों की जरूरत थी, जगह जगह पर उन्हें युद्ध लड़ना होता था, तो उस पैसे का इस्तेमाल वो लोग वहां पर करते थे। भारत की संपत्ति का निष्कासन, बहुत बड़े स्तर पर भारत की संपत्ति का निष्कासन किया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो ये बात आप थोड़ा समझना। भारत में अपने औपनिवेशिक शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारी मात्रा में प्रशासनिक खर्च करने होते थे। अपनी साम्राज्यवादी नीति को सफल बनाने हेतु ब्रिटिश सरकार को भारी मात्रा में युद्ध पर खर्चे उठाने होते थे। यह सभी खर्चे भारतीय खजाने से पूरे किए जाते थे। इस प्रकार भारत की संपत्ति का निष्कासन होता रहा, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी से जो भी पैसा आता था,
वो भारत की जीडीपी को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए, भारत में हॉस्पिटल और स्कूल बनवाने के लिए खर्च नहीं होता था, बल्कि अंग्रेज उसका इस्तेमाल अपने जंग को पूरा करने के लिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए करते थे। सुएज नहर के जरिए व्यापार, मैंने आपको जैसा कि पहले बता ही दिया, भारत का जो व्यापार था अंग्रेजों से तब ज्यादा तेज हो गया। अंग्रेज हमारे देश के अंदर से कच्चा माल तेजी से ले जाने लगे जब उन्होंने सुएज नहर की खोज करी। पहले उन्हें पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ता था, सीधा 5100 मील की जो दूरी है वो सुएज नहर के मिलने से कम हो गई। तो सोचो जहाजों को आने जाने में कितनी आसानी होने लगी, जिसकी वजह से भारत का कच्चा माल तेजी से ब्रिटेन जाने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल इंडिया के अंदर आने लगा। तो भारत का विदेशी व्यापार कैसा था 1947 में, मैंने आपको बता दिया। कच्चा माल भारत बेचता था, तैयार माल लेकर आता था। भारत के विदेशी व्यापार पे सिर्फ एक ही ब्रिटेन का अधिकार था। भारत का व्यापार सिर्फ कुछ ही देशों तक सीमित था और भारत के व्यापार से जो भी पैसा आता था, जो सरप्लस था, वो सिर्फ अंग्रेज अपने देश के लिए इस्तेमाल करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते थे और जंगों के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, भारत की संपत्ति का तेजी से निकासन किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। 1947 में भारत का विदेशी व्यापार क्वेश्चन आ गया तो आपको ये करना पड़ा। बच्चों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही।